हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स क्लासेस में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वैद्युत विभव, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव से किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए पहले हम देसी भाषा में इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझेंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। मैंने शायद इस बारे में थोड़ा सा टॉपिक पहले चैप्टर में भी आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक टंकी है और यहाँ पर भी एक ये टंकी रखी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये जल जो है इस नली के द्वारा H2O यहाँ पर प्रवाहित होगा। तो ये किस कारण प्रवाहित हो रहा है, तो आपका जवाब होगा इन दोनों के स्तरों के अंतर के कारण। ये स्तर 1 है, ये आपका स्तर 2 है। तो ऊंचाई पर ये टंकी रखी हुई है और दूसरी जो है नीचे रखी हुई है, तो इसके कारण जो है द्रव जो है ऊंची वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में आना शुरू हो जाता है। सेम उसी तरीके से विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं, दो विभवों के बीच का अंतर, के बीच अंतर, इसको क्या कहेंगे, विभवांतर। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, इसका विभव B1 है और इसका विभव B2 है, या इसको BA मान सकते हैं और इसका विभवांतर BB। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हो सकता है इसका विभवांतर ज्यादा हो इसका कम हो, या इसका ज्यादा हो इसका कम हो, तो BA माइनस BB, इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे हम, विभवांतर कहेंगे। तो दो बिंदुओं पर उपस्थित जो विभव होता है उनके बीच अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यह है कि यदि दो स्तरों के अंतर, द्रवों का जो स्तर है उनमें अंतर जिस प्रकार होता है उसी प्रकार यदि हमारे पास दो बिंदु हैं उनके बीच का जो विभव है, उनके बीच के जो अंतर है उसको क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे अब आप फिजिक्स में, साइंस की भाषा में। मान लीजिए हमारे पास ये Q आवेश है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है हमारा इस आवेश के कारण, और इस आवेश Q आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसमें कहीं दो बिंदु हैं हमारे पास, कहीं पर भी रखे हुए हैं दो बिंदु, दो बिंदु A और B। तो इसमें जो एकांक परीक्षण आवेश है Q0, उसको बिंदु B से A की ओर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। Q कैसा है, प्लस आवेश है, प्लस Q आवेश है, और ये भी जो है Q0 क्या है, ये भी जो है धन आवेश है। जैसे ही बिंदु B से A की ओर लाएंगे तो ये जो आवेश है ये क्या कहेंगे भाई, पीछे की तरफ है, क्योंकि ये भी कैसा है, धन आवेश है। प्रत्कर्षण के कारण ये आवेश जो है अपने समीप नहीं लाने देगा, तो इसलिए क्या होगा, हमें जो है कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य जो है क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो परिभाषा कैसे बनाओगे इसकी, वैद्युत क्षेत्र में ये Q0 परीक्षण आवेश को कहां से लाना है, बिंदु B से A की तरफ। तो माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को
बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब विभवांतर क्या होगा? दो विभवों के बीच का अंतर, तो बी बराबर क्या होगा? W/Q0। इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BA माइनस BB बराबर W/Q0। जिस बिंदु का विभव ज्यादा होगा उस विभव में से उसको माइनस कर दो, दूसरे वाले कम वाले विभव। यदि W बराबर 1 जूल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 बराबर 1 कूलाम हो, तब VAB बराबर 1 वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? एक वोल्ट की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक कूलाम आवेश को लाने में जो 1 जूल कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का 1 वोल्ट कहते हैं। ये विभवांतर समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए ये Q आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनता है, इसमें हमारे पास दो बिंदु स्थित है, A और B। बिंदु B से एक परीक्षण आवेश Q आवेश Q0 को हमें बिंदु A तक लाना है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। इस किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो 1 वोल्ट की परिभाषा लिख लीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा है दो बिंदुओं के मध्य। क्या होगी? दो बिंदुओं, तो मैंने आपको बताया था कि यदि W बराबर 1 जूल और Q0 बराबर 1 कूलाम हो तो दो बिंदुओं के मध्य 1 कूलाम आवेश को जाने में जो कार्य किया जाता है वो 1 जूल होगा, और इसी 1 जूल को जो है क्या कहेंगे? दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं, जैसे 1 वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब बात चलती है विभव की। विभव किसे कहते हैं? विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभवांतर केवल दो मध्यों के बीच में, दो बिंदुओं के मध्य ही ज्ञात किया जा सकता है विभवांतर। लेकिन विभव की बात करेंगे तो विभव को हम अनंत से लेकर आते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। मान लीजिए यह बिंदु A है आपका, और कहीं अनंत में जो है, अनंत में जो है आवेश रखा हुआ है Q0, इसको जो है हमें बिंदु A तक लाना है। कहां तक लाना है? बिंदु A तक। विभव की बात कर रहे हैं हम।
विभव विभव किसे कहेंगे? विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभवांतर केवल दो बिंदुओं के ही बीच ज्ञात किया जाता है, जबकि विभव को हम जो है कहीं से भी ला सकते हैं। हम मान लीजिए अनंत में रखा हुआ है Q नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, उसको जो है बिंदु A तक लाना है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। विभव को अनंत से भी ला सकते हैं, लेकिन विभवांतर की बात करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। विभव किसे कहते हैं? विभव कहते हैं अनंत में स्थित, इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? अनंत में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। अनंत में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश को, अनंत में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, बिंदु ए भी हो सकता है, बिंदु बी हो सकता है, बिंदु और भी अन्य हो सकता है, सी हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर यदि एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब विभव V बराबर क्या होगा? W अपॉन Q नॉट। इसका भी मात्रक वही होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अगला टॉपिक है विभव विभवांतर की विभव। विभव की विभव बराबर एक ही, दोनों की एक ही विभव होगी, कार्य की विभव बटे क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, बटे आवेश की विभव। कार्य की विभव क्या है? ml स्क्वायर टी की घात -2। आवेश की विभव है Q बराबर AT, तो AT विभव हो गई ml स्क्वायर टी की घात -3 A इनवर्स। ये आपकी विभव हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ये समझ में आ गया होगा आपको, एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभवांतर हम जब भी ज्ञात करेंगे तो दो बिंदुओं के मध्य ज्ञात करेंगे। दो बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? विभव अंतर कहते हैं। विभव की बात करते हैं तो विभव को हम जो है कहीं से भी ला सकते हैं। मान लीजिए अनंत में रखा हुआ है एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट, उसको लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहेंगे? हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। यदि अनंत से Q नॉट को लाने में, बिंदु A तक लाने में हमें कार्य W करना पड़ता है तो उसका विभव क्या होगा? V बराबर W अपॉन Q नॉट। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है एकांक बिंदु आवेश। हम टॉपिक की बात कर रहे थे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। ये बिंदु O पर जो है +Q आवेश स्थित है। मान लीजिए अनंत में रखा हुआ है एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट, इसको जो है हम बिंदु A तक ले आए, किसी भी तरीके से कार्य करते हुए बिंदु A तक ले आए हम।
तो इसके लिए हमने जो है इनको छोटी छोटी दूरियों में बांट लिया, R, R1, R2, R3, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D पर। तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा, तो वो किस प्रकार होगा? Q नॉट आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर आरोपित वैद्युत बल एफ ए बराबर क्या होगा? कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एकांक परीक्षण आवेश अनंत में रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे करके हम जो है बिंदु ए तक ले आए। इससे पहले जो है कहाँ पर होगा? बिंदु बी पर होगा, तो बिंदु बी पर निकालेंगे। ये बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर। अब बिंदु बी पर निकालेंगे। एफ बी बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे R1 स्क्वायर। बिंदु ए पर निकाल लिया हमने वैद्युत बल और बिंदु बी पर निकाल लिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो है परिणामी बल निकालेंगे। परिणामी बल एफ ए बी, ये सदिश का नियम है कि क्या करते हैं हम? दोनों बलों का गुणनफल और इनका वर्गमूल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R1 स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के बाद क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R1, ये आ गया एफ ए। दो बिंदुओं के बीच का परिणामी बल ए और बी के बीच। जब हम अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक ला रहे हैं, तो निश्चित है उसमें जो है हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। किया गया यह कार्य जो है बल के विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगा? बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। बल हम इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो कार्य जो है हमें इधर की तरफ करना होगा। तो कार्य जो है पहले किसकी तरफ करेंगे? बिंदु ए से बी की तरफ। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा कार्य क्या होगा? WBA। मैंने आपको बताया था कि बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। हम अनंत से ला रहे हैं, तो पहले DC, फिर CB, फिर BA। तो पहले हम BA का निकाल लेते हैं। WBA बराबर क्या होगा? 1/4 बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल क्या है हमारा? FAB। विस्थापन कितना होगा? देखिए ये वाला विस्थापन R1 - R,
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे R1 माइनस R, ये मान अंदर रख दीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट R1 बटे R1, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एलसीएम के रूप में। वापस R से R कैंसिल हो गया, R1 से R1, R1। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं के लिए निकालेंगे। WCB, इसमें भी क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, यहाँ पर देखिए बी ए के बीच निकालें तो 1/R माइनस 1/R1, सी और बी के बीच निकालेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2। WBC, ये भी वही होगा 1/R2 माइनस 1/R3। कहाँ तक कर रहे हैं हम कार्य? अनंत तक, अनंत तक कर रहे हैं। तो किया गया कुल कार्य W बराबर क्या होगा? WBA प्लस WCB, BA प्लस WCB प्लस WDC प्लस ये कहाँ तक चला था हमारा? अनंत तक। इन सब में आप देखोगे तो ये कॉमन है। क्या कॉमन है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, ये कॉमन है। 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस डॉट डॉट माइनस 1/∞। तो ये देखिए ये पद कर जाएंगे। इसी प्रकार आगे भी कार्य कर रहे हैं तो ये भी आगे तक कर जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/R माइनस 1/∞, और 1/∞ किसके बराबर होता है? 0। तो क्या बचेगा? W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे R। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अनंत में रखा हुआ परीक्षण आवेश है जिसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाना है। तो उसके लिए जो है हम एक साथ नहीं ला सकते हैं। किसी भी आवेश को लाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या करा, छोटी छोटी दूरियों में बांट लिया। बिंदु O से ये R दूरी पर, R1 दूरी, R2, R3, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र शुरू होता है। तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है जो वैद्युत बल के विरुद्ध होता है। FAB बराबर क्या होगा? बल गुणा मतलब WBA बराबर बल गुणा विस्थापन। बल आपका FAB था, विस्थापन कितना होगा? BA के बीच कार्य कर रहे हैं। वैद्युत बल लग रहा है A से B की ओर, तो कार्य होगा B से A की ओर। क्यू नॉट बटे R1, विस्थापन होगा R1 माइनस R। तो ये आपका समीकरण आ गया। इसी प्रकार CB के बीच निकाल लेंगे, फिर DC के बीच निकाल लेंगे, किया गया कुल कार्य निकाल लेंगे। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या थी हमारी? V बराबर W/Q नॉट
W का मान लगा दीजिए यहाँ से। W का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, यदि k बराबर 1 हो v बराबर क्या होगा? शायद ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके साथियों को भी फायदा हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़े इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाया जाएगा, समविभव प्रश्न।